आज की वीडियो में हम आपको हमारी फुल 2 वीक्स की जापान ट्रिप की आइटिनरी बताएंगे। यही नहीं, हर दिन का प्लान गूगल मैप पे भी समझेंगे एंड ऑन द वे हमारे सीक्रेट टिप्स भी शेयर करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। वैसे इफ यू आर वंडरिंग कि इस जापान आइटिनरी में कहाँ होंगे, तो हम टोक्यो, क्योटो, ओसाका, नारा, माउंट फूजी, बुलेट ट्रेन, डियर सेल्फी सब करेंगे इन 2 वीक्स में, एकदम टोक्यो ड्रिफ्ट स्टाइल। सो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। जापान में कहाँ जाना है पहले वो समझ लेते हैं, सो दैट आपको आइटिनरी अच्छे से समझ में आ जाए। इंडिया से पहला बेस टोक्यो होगा फॉर फर्स्ट 6 नाइट्स। यहीं से हम माउंट फूजी एंड माउंट टकाओ के डे ट्रिप्स भी करेंगे। फिर नेक्स्ट बेस हमारा क्योटो का होगा, जहां हम 5 नाइट स्पेंड करेंगे एंड यहां से डे ट्रिप टू ओसाका एंड नारा इंक्लूडेड है। फाइनली वी विल कम बैक टू टोक्यो फॉर 2 नाइट्स एंड देन फ्लाई बैक टू इंडिया। अगर आपके पास 2 दिन और हैं तो आप हिरोशिमा भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड अगर हमारी तरह 2 वीक्स की लिस्ट आपको नहीं मिल रही तो यू कैन स्किप सम ऑफ द आइटिनरी डेज इन टोक्यो और क्योटो टू मेक इट 10 डे आइटिनरी एज पर योर प्रेफरेंस। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप हमारी तरह टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका कर रहे हो तो आपको जेआर पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल ट्रेन टिकट्स जेआर पास से काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेल आइटिनरी, इंडिया से इन ऑल पॉसिबिलिटीज यू विल बी लैंडिंग इन टोक्यो। अब टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है, हनीदा एंड नरिता, जहां आपका इमिग्रेशन होगा बेसिस किस एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो। अगर आपने जापान का वीज़ा अप्लाई नहीं करा है तो उस पर हमने डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है, थ्रू विच यू कैन गेट योर 5 years जापान मल्टी एंट्री वीज़ा, जैसा हमें मिला था। सो गो चेक इट आउट। नाउ टोक्यो एयरपोर्ट से यू कैन टेक बस या मेट्रो टू रीच टोक्यो सेंट्रल स्टेशन, बट एयरपोर्ट पे देर आर फ्यू थिंग्स टू डू फर्स्ट, जैसे करेंसी, सिम कार्ड फॉर डेटा एंड गेटिंग सुका कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर स्पेंस। इस पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो जरूर देख लेना फॉर अ स्मूथ नेक्स्ट 2 वीक्स इन जापान। नाउ टोक्यो सेंट्रल स्टेशन आ तो गए, पर रहना किधर है? तो टोक्यो में रहना किधर है विल डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस। जैसे आपको चहल पहल, नॉइजी जगह पसंद है या शांत एरिया चाहिए। रुको टोक्यो के मैप से समझाता हूं। घूमने के हिसाब से टोक्यो को मेजर 5 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला असाकुसा एरिया, जो पीसफुल एरिया है एंड यहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस जैसे सेंसोजी टेम्पल, ऊनो पार्क, टोक्यो स्काई ट्री एंड फेमस इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट अकीबारा है। सेकेंड शिंजुकू एंड शिबुया एरिया है, जहाँ काफ़ी हसल बसल रहती है एंड ये नाइट लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लाइवली है। यहाँ फेमस शिबुया क्रॉसिंग है, मेजी श्राइन है एंड शिंजुकू ग्यो गार्डन भी है। थर्ड एरिया गिंजा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ मेन टोक्यो स्टेशन, इंपीरियल पैलेस है एंड ये एरिया सेंट्रली लोकेटेड है एंड यहीं से डे ट्रिप्स या बुलेट ट्रेन्स भी स्टार्ट होती हैं। फोर्थ एरिया टोक्यो टावर एरिया है, जो थोड़ा अपस्केल एरिया है विथ लग्जरी शॉप्स एंड होटल्स। फिफ्थ एरिया थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, जहां आपको डिज्नीलैंड, रेनबो ब्रिज एक्सेट्रा मिलेंगे। नाउ स्टे के पर्सपेक्टिव से आपको शिंजुकू, शिबुया एरिया ले सकते हो या फिर असाकुसा गिंजा एरिया के अराउंड भी रह सकते हो। हमने गिंजा एरिया के अराउंड होटल लिया था। एज आई मेंशन कि ये सेंट्रली लोकेटेड है एंड कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। ऑन द कॉस्ट साइड ये थोड़ा चीपर है देन शिंजुकू एंड इट इज लेस टूरिस्टी। आई होप कि आपको मैप से काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी, और अगर आपको हमारे होटल का लिंक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। नाउ विथ टोक्यो स्टे सॉर्टेड, लेट्स गेट इनटू द डे वाइज आइटिनरी ऑफ टोक्यो। On day 1, we will explore Asakusa area. If your hotel does not have breakfast option, then convenience store like 7-Eleven से मस्त breakfast कर लेना. A lot of things to eat from here at reasonable price. हमारा मोस्टली डेली ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स यहीं से होता था। ब्रेकफास्ट के बाद हेड टू टोक्यो का ओल्डेस्ट टेम्पल, दैट इज सेंसोजी टेम्पल। मॉर्निंग में यू विल नॉट फाइंड मच क्राउड। वहाँ पे प्रेयर ऑफर करके डोंट फॉरगेट टू लुक एट योर फॉर्च्यून। टेम्पल कंपाउंड में टाइम स्पेंड करने के बाद डोंट फॉरगेट टू ट्राई आउट जापान स्वीट इन नाकामिसे शॉपिंग स्ट्रीट वाइल कमिंग आउट। सेंसोजी टेम्पल के बाद पास में ही टोक्यो स्काई ट्री है, जो कि जापान का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग टावर है। यहाँ से आप टोक्यो सिटी का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं या फिर हमारी तरह रिवर के साइड से टावर की पिक्चर ले सकते हैं। इसके बाद हेड टू ऊनो पार्क, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है। चेरी ब्लॉसम और ऑटम टाइम में ये गार्डन वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस होता है, नॉट ओनली ड्यूरिंग द डे बट ऑल्सो इन द नाइट। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो और लंच भी कर सकते हो फ्रॉम वन ऑफ द शॉप्स इन द गार्डन। ऊनो पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हेड टू इलेक्ट्रॉनिक टाउन ऑफ टोक्यो, दैट इज अकीबारा।
दिस इज द प्लेस जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइक लैपटॉप, आईफोन्स, कैमरा, ड्रोन्स एक्सेट्रा इंडिया के रिस्पेक्ट में काफी कम प्राइस में ले सकते हैं। सिंस जापान में टूरिस्ट के लिए टैक्स रिफंड भी होता है ऑन शॉपिंग, तो आपके लिए ये आइटम्स और भी सस्ते मिल जाएंगे। आफ्टर द लॉन्ग डे, डोंट फॉरगेट टू ईट यमी रामेन एट क्यूसू जनगारा रामेन इन अकीबारा। यहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिलेंगे। पोस्ट दिस, टेक मेट्रो एंड कम बैक टू होटल एंड टेक द मच नीडेड रेस्ट। Let's start day 2. Day 2 पे we will cover happening Shibuya and Shinjuku area. First thing, take metro to Shibuya station. वहाँ पे the first thing you will do is take picture with the iconic Hachiko dog statue. Post that, get into the madness of world's busiest Shibuya crossing. यहाँ एक टाइम पे सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं for pedestrian crossing. 5 डायरेक्शन से लगभग 3000 लोग एट द सेम टाइम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। हमने 2-3 बारी रोड क्रॉस किया जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस मैडनेस। रोड क्रॉस करने में भी इतना फन हो सकता है, वी गॉट टू नो ओनली हियर। बट एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। पोस्ट दिस, आपके पास 2 ऑप्शन है टू सी द शिबुया स्क्रैम्बल फ्रॉम टॉप। One is to go to Shibuya Sky, which is a 360-degree observation deck. Now, यहाँ की टिकट एडवांस में क्लूक या गेट योर गाइड से बुक कर लेना, एज हमें तो लास्ट मोमेंट पे ये टिकट्स नहीं मिली थी। Hence, the second option is to go to Max Park rooftop, where you need to buy a drink to enter and enjoy the drink while seeing the crossing from top. मैक्स रूफटॉप से नीचे आने के बाद डोंट मिस द 3D स्क्रीन्स नेक्स्ट टू शिबुया क्रॉसिंग। यहीं के रेस्टोरेंट्स में यू कैन हैव लंच एंड देन हेड टूवर्ड्स शिंजुकू एरिया। पर रास्ते में हम मेजी श्राइन विजिट करते हुए जाएंगे। ये श्राइन काफी ब्यूटीफुल है, सराउंडेड बाय सीरीन फॉरेस्ट। मतलब एक सिटी में फॉरेस्ट भी है एंड स्काई स्क्रेपर भी। कितना कूल है ये। यहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद चेकआउट द टाकेसिटा स्ट्रीट, जो कि फेमस है जापानीज पॉप कल्चर, यूथ फैशन एंड फूड स्टॉल्स के लिए। यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद यू कैन हेड टू शिंजुकू एरिया। यहाँ सबसे पहले गो टू टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग टू सी सनसेट फ्रॉम टॉप फ्लोर, जहां से माउंट फूजी का भी व्यू आता है अलॉन्ग विथ टोक्यो स्काईलाइन। एंड गेस व्हाट, access to the building is free of cost for the public. There we saved you around 2K that you would have spent on Tokyo Skytree या Shibuya Sky. इसके लिए एक सुपर थैंक्स तो बनता है गाइस। मस्त सनसेट देखने के बाद हेड टू सी द फेमस शिंजुकू गियोन नेशनल गार्डन। वेट, गार्डन इन द नाइट? मजाक है क्या? नहीं, जापान गार्डन्स के मामले में अलग लेवल पे है। यहाँ नाइट में दे इल्यूमिनेट द गार्डन्स फॉर ऑटम एंड चेरी ब्लॉसम सीजन, एंड दिस इज समथिंग जो आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहोगे। इसके बाद एक्सप्लोर शिंजुकू नेबरहुड वेयर यू कैन सी गॉडजिला हेड, जो एवरी आवर फायर ब्रीथ करता है। ये सब करते हुए हेड टुवर्ड्स ओमिदे योकोचो मेमोरी लेन, जहां यू विल टाइम ट्रैवल टू ओल्ड टोक्यो। यहाँ के नैरो एलेज फुल विथ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आर वेयर लोकल प्रेफर्स टू हैंग आउट एवरी इवनिंग। यहाँ पे आप मस्ट डिनर एंड जापान का फेमस ड्रिंक सोजू एंजॉय कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहीं पे कोको इचिबाना शॉप भी है, जहां आपको राइस एंड वेज करी मिलेगी। Post this, feel free to come back to your hotel or have fun time at one of the karaoke bars in the area. Day 3 में आज हम सेंट्रल टोक्यो घूमेंगे। द फर्स्ट प्लेस टू विजिट वुड बी हाई श्राइन, जहां आपको जापान के फेमस टोरी गेट्स के ग्लिम्सेस मिलेंगे। उसके बाद यू कैन हेड स्ट्रेट टू इंपीरियल पैलेस, जो जापान के एम्परर का रेसिडेंस है। यहाँ डेली 10 AM एंड 1 PM पे टूर्स होते हैं, जहां आपको जापान के हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा। इंपीरियल पैलेस घूमने के बाद हेड टू टोक्यो टावर। वहां आप ऑब्जर्वेशन डेक जा सकते हो फॉर टोक्यो सिटी व्यू। यू विल हैव टू परचेज अ टिकट दो, जो कि ज्यादा महंगा नहीं है, बट एडवांस में रिजर्वेशन चाहिए होगा। हाउएवर, अगर आपने ये वायरल इंस्टाग्राम पिक देखी है तो उसके लिए काफी लंबी लाइन होती है, सो प्लान अकॉर्डिंगली। हमारा तो गिव अप ही हो गया था क्यू देख के, सो वी क्लिक फ्यू पिक्चर्स एंड देन वी मूव्ड ऑन। इसके बाद यू कैन गो टू टीम लैब बॉर्डरलेस, जो कि अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। वैसे तो इट इज अ डिजिटल आर्ट म्यूजियम, बट यहाँ ट्रेडिशनल म्यूजियम जैसा कुछ भी नहीं है। इट्स फन टू एक्सपीरियंस डिफरेंट इमर्सिव डिस्प्लेज ओवर देयर। अगेन, नॉट टू मेंशन कि टिकट्स एडवांस में क्लूक या गेट योर गाइड से बुक कर लेना, टिकट्स सोल्ड आउट हो जाती हैं। ये एक्सपीरियंस करने के बाद यू कैन हेड टू रोपोंगी डिस्ट्रिक्ट, जहां आप शॉपिंग के साथ साथ डिनर भी कर सकते हो एंड यू कैन कम बैक टू योर होटल। डे 4, आज के दिन गेट रेडी टू स्पेंड फुल डे एट डिज्नीलैंड। वैसे हमने डिज्नीलैंड स्किप करा था, सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन कीप और स्किप डिज्नीलैंड।
फुल डे डिज्नीलैंड घूमने के बाद सीधा होटल में जाके सो जाना, एज कल के दिन हमने अपॉइंटमेंट ली है माउंट फूजी सान से मिलने की। डे 5 को हम जाएंगे डे ट्रिप पे फ्रॉम टोक्यो टू माउंट फूजी। माउंट फूजी जाने के 2-3 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज बाय ट्रेन, दूसरा बाय बस, एंड थर्ड इज टू स्टे वन डे नियर कावागुचिको लेक एरिया। ट्रेन में आपको कुछ ट्रेन चेंज करनी पड़ेंगी। हमने बस लिया था फ्रॉम शिंजुकू बस स्टेशन, एज यहां से डायरेक्ट बस है कावागुचिको के लिए जो रफली 1.5 आवर्स अवे है। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। पहला, बस की एडवांस बुकिंग जरूर कर लेना, एज बस काफी जल्दी बुक हो जाती हैं। एंड सेकेंड, डे ट्रिप के प्रीवियस इवनिंग एक बारी वेब कैम पे माउंट फूजी का वेदर जरूर चेक कर लेना। इफ इट इज क्लाउडी देन यू कैन प्लान माउंट फूजी फॉर सम अदर डे, जैसे आप डे 2 या 3 को माउंट फूजी कर लेना एंड द रिमेनिंग डे यू कैन डू टोक्यो। नाउ मूविंग ऑन टू डे आइटिनरी, कावागुचिको स्टेशन से यू कैन बाय अ डे पास फॉर द बसेस दैट रन अराउंड द लेक। अराउंड द लेक आप केबल कार लेके टॉप पे जा सकते हो फॉर अ क्लियर व्यू ऑफ माउंट फूजी। उसके बाद ओशी पार्क चले जाना, जहां से माउंट फूजी का अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा। यहां की फोटोज आपकी वन ऑफ द फ्रेम मोमेंट वाली पिक्चर होंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो ये सब करने के बाद आप बस वापस लेके टोक्यो आ जाएंगे। डे 6 के दिन भी आज हम एक डे ट्रिप करेंगे टोक्यो से, जो कि जस्ट 1 आवर अवे है। एंड अगर आप ऑटम सीजन में जा रहे हो तो ये जगह काफी हेवनली होगी। दिस प्लेस इज माउंट तकाओ एंड ऑल्सो कॉल्ड तकाओ सान, एज ए माउंटेन काफी सेक्रेड है। यहां आप मिड लेवल तक केबल कार लेके जा सकते हो एंड वहां से डिफरेंट ट्रेल्स हैं टू रीच टू द माउंट तकाओ टॉप, जहां से आपको डिस्टेंस में माउंट फूजी भी दिख सकते हैं ऑन क्लियर डे। आप 7-Eleven से कुछ लंच पैक कर लेना फॉर योर पिकनिक लंच एट द टॉप। काफी अच्छा टाइम स्पेंड करके यू कैन कम बैक टू द टोक्यो। एंड आज आप अपने बैकपैक्स कर लेना, एज कल हम अपना बेस चेंज करने वाले हैं। डे 7 को आप होटल से चेकआउट करके जाएंगे ट्रेन स्टेशन टू कैच बुलेट ट्रेन टू क्योटो। यस, जापान आए और बुलेट ट्रेन नहीं लिया तो फिर जापान की ट्रिप अधूरी रह जाएगी। बाय द वे, जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकासन बोलते हैं एंड शिंकासन की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो जेआर वेबसाइट से, या फिर क्लूक से, या फिर मेट्रो स्टेशन के वेंडिंग मशीन से भी। हमने 2-3 डेज एडवांस में शिंकासन बुक करी थी फ्रॉम द टिकट मशीन। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टिप है कि बुलेट ट्रेन में टोक्यो से क्योटो जाते समय आप लेफ्ट साइड की टिकट बुक करना, एज आफ्टर अराउंड 30 to 40 मिनट्स यू विल सी माउंट फूजी फ्रॉम योर विंडो। एक और चीज, स्टेशन से जापानीज मील बॉक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड बेंटो बॉक्स, वो जरूर ले लेना। सो मस्त खाते पीते बुलेट ट्रेन एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाओगे क्योटो इन फ्लैट 2 आवर्स। उसके बाद आप अपने होटल या बीएनबी में जाके चेक इन कर लेना। सेकेंड हाफ में हम थोड़ा इजी रखेंगे। सो यहां फर्स्ट स्टॉप आप निकेशी मार्केट जाएंगे विच इज ऑल्सो नोन एज क्योटोस किचन, जहां आपको जापान का बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलेगा। आई ट्राइड ऑक्टोपस अमंग अदर थिंग्स हियर एंड इट वाज यम। वेजिटेरियंस के लिए भी काफी ऑप्शंस हैं, सो यू कैन ट्राई अ लॉट ऑफ डिशेस ओवर देयर। पेट पूजा करने के बाद टेक अ बस टू हनामिकोजी स्ट्रीट फॉर गीसा स्पॉटिंग। यहां इंपॉर्टेंट टिप यह है कि यू नीड टू बी हियर बिटवीन 5 to 7 PM टू स्पॉट गेशाज। Just be responsible travel and don't disturb them as they head to their work as an artist. गेशा स्पॉटिंग के बाद कामोगावा रिवर बैंक पे रोमांटिक वॉक करते हुए पॉन्चो वैली पहुंच जाना फॉर डिनर। ये लैंडन लिट नैरो स्ट्रीट्स काफी रोमांटिक वाइब देते हैं एंड यहाँ का फूड तो बहुत ही यम है। दिस वुड बी द एंड ऑफ द डे, एज नेक्स्ट डे हम थोड़ा जल्दी उठेंगे। डे 8 का दिन काफी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको हमारी तरह जापान की ये फेमस टोरी गेट्स की विदाउट क्राउड पिक्चर्स लेनी है तो यू शुड टारगेट टू रीच फुशिमी इनारी अराउंड 7:30 और 8 AM इन द मॉर्निंग। यू कैन स्पेंड आराम से 2-3 आवर्स हियर इफ यू डू द 5 किलोमीटर हाइक थ्रू द टोरी गेट्स, या फिर हमारी तरह आधे रास्ते से वापस भी आ सकते हो। इस मॉर्निंग हाइक के बाद भूख तो काफी लग जाएगी, सो यू कैन हैव द ब्रेकफास्ट नियर द टेम्पल या फिर हेड टू आवर फेवरेट 7-Eleven। पोस्ट दिस वी वुड हेड टू अनदर पोस्ट कार्ड प्लेस कॉल्ड कियोमिजू डेरा टेम्पल। इसके लिए आपको क्योटो की ओल्ड स्ट्रीट से होते हुए जाना होगा एंड टेम्पल से पूरे क्योटो सिटी का व्यू मिलता है। ऑल्सो यू शुडंट मिस ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेक्रेड फाउंटेन फॉर गुड लक। यहाँ पे यू कैन ट्राई यमी वेजिटेरियन रामेन एज लंच एज वेल एंड देन हेड टू अनदर पोस्ट कार्ड प्लेस फ्रॉम जापान दैट इज यासाका पगोडा। ये आपने काफी पिक्चर्स में देखी होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस यूनिक स्टारबक्स इन जापानीज स्टाइल।
इसके बाद यू कैन क्विकली एक्सप्लोर यसाका श्राइन बिफोर कैचिंग अ बस टू दिस मैजिकल प्लेस कॉल्ड इकानादो टेम्पल। अगर ऑटम सीजन में जा रहे हो तो बी रेडी फॉर कलर एक्सप्लोजन्स। इनफैक्ट यू कैन स्टे हियर फॉर नाइट इल्यूमिनेशन एज वेल। इतना करने के बाद यू वुड बी डेड टायर्ड, सो कम बैक टू होटल एंड क्रैश एज कल हमें फिर से जल्दी उठना होगा। डे 9 को हम वेस्टर्न क्योटो एक्सप्लोर करेंगे एंड ये काइंड ऑफ अ डे ट्रिप होगा टू अरिश्यामा। यू वुड हैव टू कैच अ ट्रेन टू कम हियर। सबसे पहले हेड टू अरिश्यामा बैम्बू ग्रूव एंड गेट योर पिक्चर्स और वीडियो क्लिक्ड विथ लेस क्राउड। बाय द वे वी रीच एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग एंड काफी लोग ऑलरेडी आ चुके थे। यहाँ आप क्योटो की फेमस रोमांटिक ट्रेन भी ले सकते हैं। हम नहीं कर पाए थे क्योंकि टिकट्स एडवांस में बुक करनी होती है एंड वी वर लेट फॉर दिस। सो हमने इंस्टेड रिवर साइड वॉक करी एंड देन स्टेशन के अराउंड लंच भी करा। उसके बाद एक यूनिक सी जगह गए जहाँ 1200 स्टोन हेड्स हैं जो भगवान बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जाने के लिए एवरी आवर बस चलती है, सो यू नीड टू टाइम योर विजिट। उसके बाद वापस अरिश्यामा स्टेशन आके यू कैन कम बैक टू क्योटो। अगर इसके बाद टाइम बचता है तो आप किंकाजू टेम्पल भी जा सकते हो जो कि फेमस है फॉर इस गोल्ड प्लेटेड फसाड। ये सब करते हुए आप अपने होटल वापस आ सकते हो एंड डे का एंड कर सकते हैं। डे 10 के दिन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए हम चलेंगे नारा, जिसके लिए आपको क्योटो से 1 आवर की ट्रेन राइड लेनी होगी। नारा इज फेमस फॉर इट्स डियर पार्क। वर्ल्ड में ओनली दिस इज द प्लेस वेयर डियर विल ग्रीट यू इफ यू ग्रीट देम। आप वहां उनके लिए फूड लेके उन्हें फीड भी कर सकते हो। काफी यूनिक एक्सपीरियंस होता है एंड साथ में बड़े ही कूल वीडियोस एंड सेल्फीज आती हैं। उसके बाद आप कोफुकुजी टेम्पल घूमते हुए ग्रेट बुद्धा ऑफ टोडाजी विजिट करेंगे एंड पोस्ट दैट यू शुड हेड टू नाकातानिडू टू वॉच द मोची मेकिंग प्रोसेस एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई द फ्रेश मोची। बहुत ही यमी स्वीट है। ये करके यू कैन कम बैक टू क्योटो एंड रिलैक्स। डे 11 को हम जाएंगे डे ट्रिप टू ओसाका। क्योटो से ट्रेन पकड़ के आप पहुंचेंगे ओसाका स्टेशन। वहां से हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा ओसाका कैसल। इसकी बुकिंग ऑनलाइन पहले क्लूक से कर लेना फॉर क्विक एंट्री, अदरवाइज लाइन में काफी खड़ा होना पड़ेगा। ओसाका कैसल इज ऑल्सो म्यूजियम वेयर यू वुड गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ जापान एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई द एक्चुअल समुराई ड्रेस इन द कैसल। काफी अच्छी फोटोज आती है। The Osaka Castle Park is big and during autumn या फिर चेरी ब्लॉसम के टाइम पे this place looks dreamy. You will easily spend around 2 to 3 hours here. Be prepared to walk. After this, surely you will feel hungry. So उसके लिए हम जाएंगे शिंसेकाई, जहां आपको ओल्ड ओसाका की पूरे वाइब्स मिलेंगी। यहाँ की स्ट्रीट्स काफ़ी कलरफुल हैं। यहाँ आप आर्केड गेम्स, सुविनियर शॉपिंग एंड जनरल स्टॉल कर सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे नाम्बा यासाका जिंजा टेम्पल विच इज फेमस फॉर इट्स जायंट लायन फेस एंट्री। ऐसा माना जाता है कि एंटरिंग थ्रू दिस गेट द लायन ईट्स अवे ऑल योर बैड लक एंड इन रिटर्न यू गेट वेरी गुड लक। सो यहाँ पे आप प्रेयर करने के बाद यू विल हेड टू सिंसाई बासी शॉपिंग आर्केड, जहां आपको ब्रांड्स लाइक यूनिक्लो से क्लोथ्स की शॉपिंग मजे से कर सकते हो। इसी रास्ते के थ्रू इवनिंग तक यू विल रीच टू द हाईलाइट ऑफ ओसाका, दैट इज दोतोनबरी एरिया, जो हार्ट ऑफ ओसाकाज नाइट लाइफ है। फेमस फॉर इट्स ब्राइट नियॉन लाइट, स्ट्रीट फूड्स एंड फेमस ग्लिकोमैन साइन। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो टू सी द नियॉन लाइट्स ऑन बोथ ऑफ योर साइड्स। यहाँ पे ईट टिल यू ड्रॉप, उसके बाद यू हेड बैक टू क्योटो, जो कि काफी डिफिकल्ट होगा। डे 12 ओसाका के डे ट्रिप के बाद आज का डे हम लेजी रखेंगे एंड अपने होटल से चेकआउट करके वी विल टेक बुलेट ट्रेन बैक टू टोक्यो। अगेन इस बारी सीट लेफ्ट साइड में बुक करना फॉर माउंट फूजी व्यू। टोक्यो में होटल में चेक इन करके हम निकल पड़ेंगे टीम लैब्स प्लैनेट के लिए। इफ यू एंजॉय टीम लैब्स बॉर्डरलेस तो यू विल ऑल्सो एंजॉय टीम लैब्स प्लैनेट। यहाँ पे यू विल इजिली स्पेंड 2 to 3 hours, और if you want to skip this then go for remaining shopping of electronics or clothes either in Akihabara or Roppongi area. इसके बाद take metro back to your hotel and रास्ते में see the Rainbow Bridge as well. डे 13 जो कि है हमारे जापान ट्रिप का द लास्ट डे। वैसे टोक्यो भी कर लिया, क्योटो भी कर लिया और ओसाका भी कर लिया, तो बचा क्या? हाउ अबाउट अ बीच ट्रिप?
आज हम कामाकुरा डे ट्रिप पे जाएंगे जो कि एक क्यूट बीच टाउन है एंड ये एंशिएंट टाइम में जापान का कैपिटल भी हुआ करता था। कामाकुरा टोक्यो से 1 आवर की ट्रेन राइड डिस्टेंस पे है। यहाँ सबसे पहला स्टॉप आपका होगा वो होगा कोटोकू इन टेम्पल, जहां बैठे हैं कामाकुरा के ग्रेट बुद्धा। ये ब्रॉन्ज स्टैचू लगभग 13 मीटर्स टॉल है एंड एकदम मैजेस्टिक है। यहाँ पे आप अपने प्रेयर्स ऑफर करने के बाद थोड़ा सा वॉक करके यू कैन गो टू हासेदेरा टेम्पल। यहाँ के गार्डन्स और कोस्टल व्यूज बहुत ज़्यादा सूदिंग है। प्लस ये टेम्पल फेमस है अपने 11 हेडेड कैनन स्टैचू के लिए। इसके बाद भूख तो लग जाएगी एंड हेंस पेट पूजा करने के लिए हम चलेंगे कोमाची डोरी स्ट्रीट। यहाँ पे हर दूसरे शॉप पे कुछ ना कुछ नया खाने को मिलेगा। सो ठीक ठाक टाइम खाने पीने पे स्पेंड करने के बाद यू कैन टेक अ स्ट्रॉल इन कामाकुरा लेन्स एंड डू सम सोवेनियर शॉपिंग्स। इवनिंग में हेड टू कामाकुरा के बीच, जहां से यू कैन सी माउंट फूजी ऑन अ क्लियर डे एंड if you wish you can stay for sunset as well. We headed back before sunset with heavy heart. Now day 14 को with bag full of memories you can head back to India. यहाँ पे हमने आपको 2 weeks की आइटिनरी बताई है, but depending on how many days you have, you can drop 1 or 2 days from the itinerary as per your choice. और अगर 2 days आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो हिरोशिमा तो जरूर इंक्लूड कर लेना। Also, if you need a PDF version of this Japan itinerary for easy reference, then do follow us on Instagram and DM us there. We would be more than happy to share it with you guys. By the way, अगर आपको और कस्टमाइज आइटिनरी चाहिए तो आप पिक योर ट्रेल के थ्रू अपना जापान ट्रैवल प्लान कर सकते हो। दे विल हेल्प यू विद कंप्लीट ट्रैवल प्लान विद ऑल द बुकिंग्स। वैसे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो गो चेक इट आउट। अब आप सोच रहे होगे कि जापान की मस्त आइटिनरी तो हो गई, बट बजट का आइडिया भी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। इफ दैट इज द केस देन हमें कमेंट में जापान बजट डाल दो फॉर अस टू क्रिएट आवर ऑनेस्ट बजट डिटेल्ड वीडियो फॉर जापान ट्रिप। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। Hope you liked it. If you have any question, put it into the comment box and we will definitely respond to it. Do have this video if you liked it and don't forget to subscribe.